हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सब्जेक्ट सोम लेसन नंबर 2 सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन ये हमारा चल रहा है। आज इस सब्जेक्ट का ये लेसन नंबर 2 का सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर नंबर 13 में हम तापीय प्रतिबल टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और तापीय प्रतिबल सूत्र थर्मल स्ट्रेस फार्मूला क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, लेसन नंबर 2 सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा। लेक्चर नंबर 3 आखिरी होगा थ्योरी के बेसिस के लिए। अभी इसका पूरा हमारा न्यूमेरिकल बाकी है, तो आज इसका ये थ्योरी हमारा समाप्त हो जाएगा। और ये तापीय प्रतिबल और तापीय प्रतिबल सूत्र ये इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है और इससे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा है तापीय प्रतिबल टेम्परेचर स्ट्रेस और इसके फार्मूला के बारे में जानेंगे और ये हमारा लेसन नंबर 2 सिंपल स्ट्रेस तथा स्ट्रेन का थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तापीय प्रतिबल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, तो हम सबसे पहले जानते हैं तापीय प्रतिबल टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। किसी क्षण में तापांतर के कारण उत्पन्न हुए प्रतिबल तापीय प्रतिबल कहलाते हैं, जबकि क्षण दोनों सिरों पर मजबूती से जकड़ी हो। दोस्तों, क्या होता है, कोई भी एक इधर क्षण हो एक इस साइड क्षण हो, उस पे कोई तार हो या कोई भी तन्य पदार्थ यानी जिसे खींचा जा सके वो लगा हुआ हो और उसमें ताप का परिवर्तन होता हो, मतलब कभी 50 डिग्री सेल्सियस हो, 60 हो, 40 हो, तो उसके अंतर उससे जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे तापीय प्रतिबल कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी शर्त ये रहती है कि दोनों सिरा मजबूती से जकड़ी हो, नहीं तो मान लीजिए एक सिरा ढीला हो एक सिरा ज्यादा टाइट हो तो उससे हमारा तापांतर नहीं दिखेगा। तो तापीय प्रतिबल क्या होता है, टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है, किसी क्षण में तापांतर के कारण उत्पन्न हुए प्रतिबल तापीय प्रतिबल कहलाते हैं, जबकि क्षण दोनों सिरों पर मजबूती से जकड़ी हो। तो दोस्तों, ये था हमारा तापीय प्रतिबल टेम्परेचर स्ट्रेस। अब इससे हमारा है सोम में फार्मूला इंपॉर्टेंट रखता है, तो ये इससे जो इंपॉर्टेंट होगा फार्मूला होगा उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अब तापीय प्रतिबल थर्मल स्ट्रेस फार्मूला के बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो फार्मूला हमारा आएगा ये बेसिक है, मगर जो उसी का रूपांतर रूप से इसमें सोम में लागू होगा। तो दोस्तों, देखते हैं पहले फार्मूला बेसिक वाला। जब एक तापीय चालक को गर्म करते हैं, कोई भी चालक है उसको जब गर्म करते हैं तो क्षण का प्रसार होता है। आप भी जानते हैं कि कोई भी वस्तु को जब हम गर्म करेंगे तो उस वस्तु का तो प्रसार होगा। माना T तापमान पर कोई एक क्षण है, मान लीजिए कोई एक क्षण है और उसका तापमान T1 है। किसी धातु क्षण की लंबाई L1 है, T तापमान है और उस धातु की क्षण की लंबाई L1 है। ऊष्मा प्रदान करने पर, जब कोई भी ऊष्मा प्रदान करेंगे तो उसका तापमान T2 तापमान पर क्षण की लंबाई बढ़कर L2 हो जाती है। यदि लंबाई में वृद्धि डेल L मानी जाए तो डेल्टा T तापमान पर बढ़ाने पर होगा। ये फार्मूला होता है डेल L प्रोपोर्शनल टू L1 इंटू डेल्टा T होगा। और जब डेल L जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमें अल्फा कांस्टेंट प्राप्त होगा, कोएफिशिएंट ऑफ ऊष्मा चालकता का ये गुणांक प्राप्त होगा। ये हमारा बेसिक वाला फार्मूला था जो हमने फिजिक्स में पढ़ा था। तो अब इसके आगे जो हम इस सोम चैप्टर स्ट्रक्चर मशीन में उसी का यहाँ कैपिटल से प्रदर्शित किया, वही फार्मूला डेल L बराबर L अल्फा इंटू T। उसको जो तापांतर था और लंबाई में परिवर्तन था, लंबाई में परिवर्तन को डेल L से प्रदर्शित किए थे और तापांतर को डेल T से प्रदर्शित करते, इसी को यहाँ T से प्रदर्शित कर दिया और लंबाई में जो परिवर्तन था डेल L को डेल स्मॉल से प्रदर्शित कर दिया। अब इसका देखिए क्या होता है, अल्फा होता है रेखीय प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आप लोग जानते ही होंगे, और T तापांतर है, L क्षण की लंबाई है। और यह इसके उस बेसिक वाले फार्मूला में देखें क्षण की लंबाई में परिवर्तन है।
और ये बेसिक जो पहले वाली लंबाई थी डेल एल लंबाई में परिवर्तन होती है और एल प्रारंभिक लंबाई होती है दोस्तों। अब इसका हम फार्मूला जानते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर मकीन में लेसन नंबर 2 है स्ट्रेस तथा स्ट्रेन है, तो अब स्ट्रेस तथा स्ट्रेन के पद में जानते हैं कि हमारा ये फार्मूला तापीय प्रतिबल का क्या क्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं तापीय प्रतिबल यानी टेम्परेचर स्ट्रेन के पद में हमारा कौन सा फार्मूला आएगा। देखिए टेम्परेचर स्ट्रेन क्या होता है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, ये अभी हमने फार्मूला इसको निकाला है, डेल एल बराबर एल इंटू अल्फा इंटू डी, ये तो हम लोग जानते हैं। मगर हम इस चैप्टर में पढ़े हैं ये वाला डेल एल को यहीं रहने दें और एल को इस साइड ला दें, तो डेल एल अपान एल बराबर अल्फा इंटू टी, और हम फार्मूला जानते ही हैं क्या होता है प्रतिबल, वो विकृति बराबर स्ट्रेन बराबर क्या होता है लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई। ये देखिए डेल एल क्या है लंबाई में परिवर्तन और एल क्या है लंबाई प्रारंभिक लंबाई, तो हमारा ये स्ट्रेन नहीं हो जाएगा, तो स्ट्रेन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर अल्फा इंटू टी। तो पहला जो फार्मूला है हमारा इंपॉर्टेंट वाला तापीय विकृति टेम्परेचर स्ट्रेन के पद में यानी विकृति के पद में क्या आया, ई बराबर अल्फा इंटू टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम स्ट्रेन तथा स्ट्रेस, तो अब हमने स्ट्रेन के पद में जान लिया, अब स्ट्रेस के पद में जानते हैं कि हमारा तापीय थर्मल स्ट्रेस फार्मूला कैसे आता है। अब हम दोस्तों तापीय प्रतिबल टेम्परेचर स्ट्रेस के पद में हम जानेंगे फार्मूला। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति। हुक का नियम क्या होता है, प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति। यहाँ हम प्रतिबल को P से प्रदर्शित करेंगे। आप जानते हैं कहीं कहीं प्रतिबल को P से प्रदर्शित करते हैं या F से प्रदर्शित करते हैं या सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ हम P से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये E प्राप्त होता है, E होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, E बराबर सिग्मा अपान E होता है, मगर यहाँ हम P अपान E पढ़ते हैं, तो P बराबर E इंटू E, ये वाला E यहाँ आ गया, ये वाला इस साइड से करें E हो गया। अब P बराबर E, हम बड़ा कैपिटल E वाला ऐसे है, और E बराबर अभी निकाले हैं, अभी हम क्या निकाले हैं स्ट्रेन के पद में अल्फा इंटू टी, तो E बराबर ये हमारा E बराबर अल्फा इंटू टी, E बराबर अल्फा इंटू टी रख दिए। तो ये हमारा फार्मूला प्राप्त हो गया। तापीय प्रतिबल स्ट्रेन के पद में हमने जाना, अब स्ट्रेस के पद में जाना। स्ट्रेस के पद में क्या होता है, P बराबर E इंटू अल्फा इंटू टी होता है। तो ये दो फार्मूला इंपॉर्टेंट जान गए। पहला क्या होता है, E बराबर अल्फा इंटू टी होता है किसके पद में, स्ट्रेन के पद में, और स्ट्रेस के पद में क्या होता है, P बराबर E इंटू अल्फा टी, कुल मिला के E इसमें जुड़ जाता है स्ट्रेस में, और स्ट्रेन में E बराबर अल्फा इंटू टी होता है। अब इसको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वो है कि कब क्या होता है। मान लीजिए देखिए इंपॉर्टेंट देखते हैं, विशेष यदि जकड़ डेल एल लंबाई में ढीली लूज हो जाए तो निम्न परिवर्तन हो जाते हैं। मान लीजिए कोई तापांतर है, इसमें इतना ज्यादा ना हो मगर ढीली हो जाए, तब कौन फार्मूला लगेगा, लंबाई शुद्ध परिवर्तन डेल्टा टी, वही फार्मूला अल्फा इंटू टी माइनस डेल एल हो जाता है। ये विशेष तौर पे फार्मूला है, यहाँ डेल एल घटा देते हैं, फार्मूला वही रहेगा जो हम बेसिक जानते हैं। और फिर तापीय विकृति वही वाला देखिए फार्मूला है, मगर क्या डेल एल घट गया। और तापीय प्रतिबल टेम्परेचर स्ट्रेस के पद में हम जाना वही डेल अपान एल घटता है बस, और ई वही है अल्फा इंटू टी होता है, ई होता है डेल एल और डेल घटा देते हैं बस दोस्तों। विशेष परिवर्तन में ये 2-3 फार्मूला है, पहला शुद्ध परिवर्तन के रूप में और स्ट्रेन के रूप में और स्ट्रेस के रूप में। तो दोस्तों ये थे हमारा टॉपिक तापीय प्रतिबल स्ट्रेस और उसके फार्मूला के बारे में थे, टेम्परेचर स्ट्रेस तथा टेम्परेचर स्ट्रेस के फार्मूला थे। और यह लेक्चर यही समाप्त करते हैं। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।